स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल पायोनियर एजुकेशन एकेडमी में। हमारा ऑनलाइन क्लास जारी है आप सभी के बीच। आज हम आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 का नेम जो है वह है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट का हिंदी होता है सरकार। सरकार क्या है? बचपन से आपने सुना होगा सरकार। सरकार क्या है आज हम ये जानेंगे। तो ये जो पाठ का नाम है एक सवाल है, व्हाट इज गवर्नमेंट। इसका जवाब आइए समझते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न ए कंट्री और स्टेट इज गवर्नमेंट। बोलता है कि लोगों का समूह जिसके पास अधिकार है, लोगों का वह समूह जिसके पास अधिकार है किसी देश या राज्य पे शासन करने का, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। हमारे देश में 125 करोड़ या 130 करोड़ जनसंख्या है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अपने अपने मन के करते हैं। हम कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ लोगों के समूह को चुनते हैं जिनसे एक सरकार का निर्माण होता है और वो हमारे देश को चलाते हैं। तो वही होता है सरकार, जिनको ये अधिकार दिया जाए, जिसे हमने जिन्हें चुना, जिन्हें अधिकार दिया कि आप देश को सुशासन से चलाइए, देश को विकास में आप सहयोग कीजिए और विकसित देश बनाइए। तो हम जानेंगे कि सरकार की आवश्यकता भी होती है, तो क्यों होती है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट इज नीडेड बाय एवरी कंट्री टू टेक क्विक डिसीजन इन द फेवर ऑफ द कंट्री। बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी निर्णय तेज़ी से ले सके जिससे देश के हित में भलाई में काम हो सके। जैसे मान लीजिए आपके देश में कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, कोई आपदा हो जाए, अगर आप हर 130 करोड़ जनसंख्या से राय लेने जाएंगे तो क्या होगी? देर हो जाएगी, जिससे काफ़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमने जिस सरकार को चुना है, सरकार की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो तेज़ी से ऐसा फैसला कर सके, ऐसा निर्णय ले सके जिससे देश के हित में काम हो सके, फेवर ऑफ कंट्री, यानी कि फेवर में काम हो सके, उसके पक्ष में काम हो सके। इसका तीसरा पॉइंट है द डिसीजन टेकन बाय अ गवर्नमेंट माइट इंक्लूड मैनी सोशल इशू। जो ये निर्णय लेते हैं उसमें कई सारी सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक मुद्दे जो है वो जुड़े होते हैं। अब निर्णय लेना, तो निर्णय किस में लेना है? देश के पक्ष में, फेवर में। तो वो निर्णय क्या होगा, किन सब चीज़ों पे होगा, तो उसको हम बारीकी से जानेंगे। आइए देखते हैं पहला पॉइंट जो है इसका क्या है। सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। गरीबों की मदद के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, कई तरह के रोजगार जो हो या उनको कुछ ऐसा मुहैया कराया जाए जिससे गरीब लोगों का कल्याण हो सके, उत्थान हो सके। दूसरा जो है टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज एंड हैव इनफ फूड टू ईट। अब भारत, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक विशेष सरकार की मैं बात बता रहा हूँ कि अब सरकार की ही ये जिम्मेवारी होती है कि जब हमने आपको चुना तो आप जो है जिस देश के आप सरकार हैं उस देश के नागरिक का, उस देश के जनता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उस देश के जनता के सुविधा का ख्याल रखें। जैसे कि अभी देखिए हमारे देश में या पूरा विश्व में फैला हुआ एक महामारी कोरोना, तो उसमें देशवासियों का, यहाँ के नागरिक का ख्याल रखने का जिम्मेवारी किसकी है? पूर्णतः सरकार की है। सरकार ने क्या किया है? लॉकडाउन कर दिया, जिससे ये जो है महामारी फैल रही है तो इससे कुछ काबू पाया जा सके। तो ये है हेल्थ का, गुड हेल्थ, माने यहाँ के नागरिक का जो सरकार जो है वो अपने देश के नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा चाहती है, उसके लिए वो डिसीजन ले, उनको फैसिलिटीज़ मुहैया कराए कि मान लीजिए अब क्या आपको करना है, कौन सी आपको सुविधा दी जाए जिससे आपका रोजगार या जीवन उपार्जन हो सके, आपको कोई तकलीफ ना आए। और इतना उसको सुनिश्चित कर लेना होता है कि उसके पास, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है जिससे लोग वहाँ भूखमरी से ना मरे। थर्ड पॉइंट टू बिल्ड डैम, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स
एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। क्या करना है कि सरकार का ये भी होता है निर्णय कि कहाँ डैम होना चाहिए जिससे कृषि में लोगों को फायदा हो सके, वो भी देश के हित में, देश के कल्याण में। स्कूल बन सके, आपने सुना होगा सरकारी स्कूल है तो सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल को हम सरकारी स्कूल कहेंगे। सरकारी स्कूल का निर्माण हो जिसमें बच्चे पढ़ें, देश का भविष्य बढ़े, रोड बने, सड़कें बने जहाँ से सड़क जुड़ी नहीं हुई है। कई गांव, कई कस्बे, कई जगह ऐसे छूटे हुए हैं जहाँ सड़क नहीं है मुख्य, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे सरकार भी रोड का निर्माण कराने का निर्णय लेती है। हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल, जैसे कोई गरीब वर्ग के लोग हैं या कोई भी लोग हो जो उच्च हॉस्पिटल्स के खर्चे ना उठा सकें तो वो हमारे सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकें। और सरकारी आवासें, सरकारी बिल्डिंग जो है वो भी गवर्नमेंट बनाती है, इसका निर्णय लेती है। ये सारे काम सरकार सारे देश को देखते हुए, जनता को देखते हुए लेती है। इसी में अगर हम 130 करोड़ जनसंख्या वाले लोग एक अगर अपना अपना राय बताते हैं तो शायद बहुत समय लग जाता है इन सब कार्यों को, इसलिए हम सरकार को चुनते हैं। फिर से मैं आपको बताऊं कि सरकार वह समूह है जिसके पास वो अधिकार है, लोगों का वह समूह जिसके पास वो अधिकार है कि देश पे शासन कर सके, देश को सुसज्जित ढंग से चला सके। आइए हम फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। 3 पॉइंट के बारे में पढ़ने के बाद चौथा है टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ डेली नीडेड आइटम्स। हम सरकार की ये भी निर्णय सरकार को ही लेना होता है कि जो हमारी डेली की आवश्यकता वाली चीज़ है, जैसे खाद्य सामग्री, ईंधन, जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने का सामान, दाल, ये सब के दामों में उतार चढ़ाव जो है उसको कम करना, ये सब सरकार के ही निर्णय पे आधारित है। जैसे कुछ भी होता है, दाल का दाम बढ़ गया तो इस सरकार के समय में दाल का दाम इतना हो गया। हम कहते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो इससे पहले जो सरकार थी उसमें पेट्रोल ऐसे था, अभी पेट्रोल ऐसे, लोग तुलना करते हैं। तो ये निर्णय लेने का भी जो अधिकार है वो सरकार के पास ही है कि हमें उचित मूल्य पर जो है रोज की आवश्यकता वाली चीज़ों को मुहैया कराए। 5th पॉइंट, रनिंग पोस्टल, रेलवे, बैंक एक्सेट्रा, जैसे रेलवे को चलाना, पोस्टल सर्विस को चलाना, बैंक को चलाने का निर्णय सब सरकार लेती है। सरकार के ही बनाए हुए कानून से ये पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे चलते हैं। इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन आपके हाफ टाइम चलेगी, आपके बैंक के हिसाब से ये ब्याज दर होना चाहिए, ये होना चाहिए, सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ये सरकार का ही डिसीजन होता है, ये निर्णय होता है। उसके बाद 6th टॉपिक देखेंगे, टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री आल्सो। दूसरे देशों से अच्छे संबंध बना कर रखना, शांतिपूर्वक संबंध, जो शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, और अपने देश को भी बचा कर रखना, ये भी सरकार ही निर्णय लेती है कि क्या किया जाए कि दूसरे देशों से जो है संबंध अच्छे बने रहें, शांतिपूर्ण हो, और साथ साथ अपने देश का भी जो है कुछ ना हो सके, कुछ दुश्मनों द्वारा कोई घात ना किया जा सके। अगर कोई आप पे हमला करता है, आप क्या करते हैं, उस पर तुरंत हमला करते हैं, जिससे बात बढ़ जाती है, या और भी लोग आके इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से बात बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह सरकार का भी ये निर्णय होता है कि अगर कोई देश आप पे कुछ कर रहा है, जैसे कि हम बार बार सुनते हैं कि पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको किस तरह से शांति ढंग से बात को ख़त्म करना हो, जिससे आपसी मतभेद जो है देश की बढ़े नहीं, यहाँ के जनता को कोई परेशानी ना हो, कहीं और के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो ये भी सरकार ही निर्णय लेती है। साथ साथ अपने देश की भी रक्षा करना है। 7th पॉइंट जो है टू ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अब 7th पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि उन लोगों तक सहायता पहुंचाना या उन लोगों की मदद करना जो नेचुरल डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो, अभी एक महामारी बीमारी चल रही है, अभी एक प्राकृतिक आपदा है, भगवान की देन है, जिसपे सब डॉक्टर साइंटिस्ट हार चुके हैं। कोरोना जैसे बीमारी से भी हम लड़ रहे हैं, तो इसको भी एक प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इससे भी जो लोग ग्रसित हुए हैं, जो लोग को प्रभावित हुआ है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी भी सरकार मदद करने का निर्णय लेती है। जैसे मान लीजिए भूकंप में किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया या उसके जान माल का घर में नुकसान हुआ, तो सरकार उसको राहत सामग्री पहुंचाती है, उसको पर्याप्त मात्रा में
वो सुविधा मुहैया कराती है, जिससे वो अपना आगे का जीवन फिर से चला सके। कहीं बाढ़ आ जाए तो सरकार वहाँ पे जो बाढ़ से बर्बादी होती है उसकी उचित मूल्य जो है लोगों को बर्बादी का देती है, ताकि ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। कि सरकार के पास एक फंड जमा होता है जो आपदा के समय में सरकार उसको यूज़ करती है। ये सरकार द्वारा ही संचित किया हुआ होता है, ताकि वो प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं में लोगों को तक सहायता पहुंचा सके। और इसका 8वां टॉपिक मैं आपको सरकार की निर्णयों के बारे में समझाने के लिए कि सरकार क्या क्या डिसीजन ले सकती है, सरकार के पास क्या क्या करने का राइट है, 8 टॉपिक बना के आपको समझा रहा हूँ। तो आपको समझना है 8वां टॉपिक कि फोर्स टू फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री। उस देश के नियम को पालन करने के लिए बल भी दे सकता है सरकार, सरकार का निर्णय होता है। जैसे अभी लॉकडाउन का पालन आप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मनचले हैं जो सरकार को नहीं सुन रहे हैं, तो सरकार उन पे, प्रशासन को ये अधिकार दे रहा है, सरकार उन पे कह रहा है प्रशासन को कि आप ऐसा कीजिए कि वो कंट्रोल हो जाए, चाहे इसके लिए आपको जो करना पड़े, लोगों को सज़ा दीजिए, जुर्माना लगाइए। तो ये सरकार ये भी कर सकती है। सरकार जो है कानून को सही ढंग से पालन कराने के लिए बल दे सकती है प्रशासन के ऊपर। तो ये सरकार, ये जो है मैंने आपको 8 भागों में बांट के, 8 टॉपिक में बांट के समझाने की कोशिश की। इसके अलावा भी सरकार के कई सारे काम हैं जो आपको अगल बगल देखने के लिए मिलते हैं, मगर ये मुख्य ऐसे काम थे जिसे आपको समझना अति आवश्यक था। अब इसके बाद सरकार कितने भागों में है ये मैं आपको इस वीडियो के, इसके अगले वीडियो जो पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स, जो आप इस वीडियो पे अपना समय बिता रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।